हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 राजस्थान बोर्ड के लिए विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। बहुत ही अच्छा पाठ है। आज से एक एक करके हम विज्ञान के सारे पाठ पढ़ेंगे कक्षा 6 के लिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर दिन हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा और आप हर वीडियो को देख पाओगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहा है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र में खोजने लगते हैं, अपने आसपास क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं कि विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और सोच समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान के द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, मतलब सभी जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। जैसे ये समुद्र के अंदर का नज़ारा, यहाँ पर आपको मंदाकिनी मतलब अंतरिक्ष का नज़ारा देखने को मिलेगा। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों और खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो चुके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और एक इल्ली मतलब कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, और ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। यहाँ पर देखिए, ये कैटरपिलर है, ये तितली में बनता है। आपने 5वीं क्लास में देखा होगा ईवीएस के अंदर, पर्यावरण अध्ययन के अंदर। यहाँ पर एक गाय है, इसके ही छोटा बछड़ा है। ये दूध पीकर बड़ा होगा, बाद में घास चरने लगता है और फिर बड़ा होकर ये फिर से गाय या फिर नंदी बन जाता है। ये छोटा सा पौधा बड़ा होकर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है।
विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। ये सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या जोर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों? हम उससे भी परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ते की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या फिर कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान नहीं दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए आपकी कलम लिखना बंद कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया है? आप यह अनुमान लगाइए कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तभी आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर या फिर रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे, संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या गलत, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास ही आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। क्रियाकलाप, आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिससे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया? विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए आप हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? यहाँ पर उन चरणों के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, वह हम उसका अवलोकन कर देते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम इसके बारे में प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने या उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा व्यवहार करते हैं। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जो कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। क्या आपने अनुभव किया कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम
जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, तभी हम एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार हो और हम नहीं जानते कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है तो यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अत्यंत आनंददायक होता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। आप अपनी क्लास में खड़े होकर अपने अध्यापक से हमेशा प्रश्न पूछते रहें जो भी आपको नहीं आता हो। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमें विज्ञान के बारे में बताया गया है। आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं एक खास बात आपको बता दूं, जो पहला चैप्टर है अपना, उसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है क्योंकि इसमें केवल विज्ञान का परिचय दिया हुआ है कि विज्ञान क्या है, इसकी खोज कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।